फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है, फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2023, जो कि रिप्लेस करेगा 2006 रूल्स को। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस अमेंडमेंट में क्या होगा और एसईजेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। The amended rules allow the demarcation of a portion of the built-up area in an IT-enabled or IT special economic zone as a non-processing area, subject to conditions including repayment of tax. जैसे कि इन्होंने क्या किया है, अब से क्या होगा, मतलब अमेंडमेंट जो किया है इन लोगों ने, उसमें क्या बताया गया है कि एक IT एसईजेड या फिर IT इनेबल्ड एसईजेड में ये डिमार्केट कर देंगे एक पोर्शन एज ए नॉन प्रोसेसिंग एरिया। नॉन प्रोसेसिंग एरिया क्या होता है, जो कि यूजफुल होता है फॉर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड प्रोसेसिंग एरिया क्या होता है, जो कि गुड्स या फिर सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया अमेंडमेंट, इट एज डिमार्केट करेंगे एज ए नॉन प्रोसेसिंग एरिया किसी भी IT इनेबल्ड सर्विसेज के एरिया को। ठीक है, किसी भी IT इनेबल्ड एरिया के IT इनेबल्ड या फिर IT सर्विसेज के एसईजेड को ये लोग नॉन प्रोसेसिंग एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ टैक्स कंसेशन एट्रीब्यूटेड टू दैट एरिया। उस एरिया में जितना भी टैक्स कंसेशन होगा उसको रीपेमेंट करिए और उसको एक नॉन प्रोसेसिंग एरिया हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। डिमार्केशन शैल नॉट बी अलाउड, डिमार्केशन नहीं किया जा सकता है इफ इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द प्रोसेसिंग एरिया टू लेस देन 50%। प्रोसेसिंग एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सामान प्रोड्यूस हो रहा है या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसका एरिया अगर 50% से कम हो जाएगा तो ये हम लोग डिमार्केशन नहीं कर सकते। तो बिजनेसेस एंगेज्ड इन IT या फिर IT इनेबल्ड सर्विसेज एसईजेड इज अ नॉन प्रोसेसिंग एरिया शैल नॉट अवेल एनी राइट्स या फिर फैसिलिटीज जो भी एसईजेड के लिए मिलती है। तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया क्या होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एरिया बनाया जाता है, और गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट से किसी भी IT के एरिया को एक नॉन प्रोसेसिंग एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, इसका अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, मींस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस करने के लिए। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डेवलपर्स एंड एज वेल एज एक्वायर्स ऑफ एसईजेड, मींस जो एक्वायर करते हैं एसईजेड को उनका एरिया और यूटिलाइज होगा और कोई कंपनी उसको ले सकती है तो उसमें और बिजनेस कर सकती है और प्रोडक्शन या फिर कोई भी कैपेसिटी बढ़ा सकती है। Freed up space will lead to better utilization for a diversified set of occupiers, means और कोई ऑक्यूपाई कर सकता है। अबाउट एसईजेड, अब एसईजेड होता क्या है, ये एक ड्यूटी फ्री जगह होती है, इनके लिए होता है जहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। डीम्ड टू ए फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज एंड टैरिफ्स, मींस यहाँ पर ड्यूटी एग्जेम्पशन होता है। एक ट्रेड ड्यूटीज और टैरिफ, जैसे कि मान लीजिए हर जगह पर टैक्स लगता है या फिर कोई ड्यूटी लगती है, तो उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, आप खुल के काम कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के, एंड एक्सपोर्ट पर्पस के लिए अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना जितना भी प्रोडक्शन है या सर्विसेज है। कोई भी प्राइवेट, पब्लिक या फिर जॉइंट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड शुरू कर सकता है। एसईजेड जो है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे चाइना, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया, इंडिया में ये 2005 में लागू हुआ, जो फिर 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ है। एक्ट एंड रूल्स प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एसईजेड। इस एसईजेड को कैसे मैनेज किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, इनके प्रोसीजर और सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए सारे के सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जो भी एरिया एसईजेड के अंदर आएगा उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होंगे, फ्री जोन्स होंगे, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होंगे, फ्री ट्रेड जोन्स होंगे, फ्री पोर्ट्स होंगे, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स होंगे, मींस इसमें एग्जेम्पशन होगा हर तरह के ट्रेड एंड ड्यूटीज का। तो अभी 276 एसईजेड करीब ऑपरेशनल है, इनसे टोटल एक्सपोर्ट 22-23 करीब हुआ है $155.8 बिलियन एंड $61.6 बिलियन गुड्स एंड $94.2 बिलियन ऑफ सर्विस को एक्सपोर्ट किया गया है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, पॉलिसी रिवर्सल, मींस एसईजेड 2005 के बाद बहुत कम न्यूट्रलाइज हो गए थे ड्यू टू लैक ऑफ सस्टेन्ड इंसेंटिव्स फॉर द यूनिट। जो इंसेंटिव्स इनको मिलते थे उनको कम कर दिया गया था। पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई उसको रिवर्स या फिर नील कर दी गई। विड्रॉल ऑफ इंसेंटिव्स, विड्रॉल्स ऑफ मतलब इंसेंटिव जो उनको मिलते थे वो हटा दिए गए, जैसे कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स था, इससे आपको एग्जम्पशन हो, मतलब एग्जम्पशन मतलब आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन 11-12 हैज लेड टू वीकनिंग ऑफ एसईजेड कंसेप्ट। अनयूटिलाइज्ड लैंड्स,
मीन्स बड़े बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड लैंड्स को ले लेते थे एंड उसको फिर 52% ऑफ द लैंड करीब आइडल पड़ी रहती थी, फिर भी कंपनीज उनको अलॉट नहीं करती थी, उनको ऑक्युपाई नहीं करती थी, तो हमारा अनयूटिलाइज रह जाता था, तो इससे भी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। कमिटी हैज ऑब्जर्व डेवलपर्स ऑब्टेनिंग लार्ज पार्सल्स, वही जो बताया अभी आपको मैंने, एब्सेंस ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, बोलने के सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट में बनाया गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, फास्ट ट्रैक अप्रूवल नहीं हो पाए, और डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर एक्टिविटीज में ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से कंपनीज को इंटरेस्ट धीरे लूज होने लगा। डोमेस्टिक सेल्स कंपनीज जो कि एसईजेड के अंदर अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही थी, वो अपना प्रोडक्ट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ कुछ ड्यूटीज पे करके ही बेच सकती थी, नहीं तो उनको बाहर भेजना था, जिससे कि उनको और इंटरेस्ट खत्म हो गया कंपनीज को। देन इनकंसिस्टेंट विद डब्ल्यूटीओ, अब डब्ल्यूटीओ ने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में बोला था, इंडिया की एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स आर लाइक प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, और ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इसने इंडिया ने इसके अगेंस्ट भी अपील की थी, और ज़्यादातर क्या है कि कंपनीज एंड डेवलपर्स जो है बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, ये ऑक्युपाई कर लेते हैं, लैंड आइडल रहती है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, और ज़्यादा ज़मीन ऑक्युपाई करने पर लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। सेवरल बिजनेस यूनिट ने क्या किया है, इन सब को देखते हुए माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और ये ज़्यादा सारे एसईजेड जो है डेवलप्ड स्टेट्स जो होते हैं या अर्बन सिटीज़ होते हैं उनके पास ही होते हैं, तो पूरे ऑल इंडिया इफेक्ट इसका नहीं हो पाता है। जिसका क्या तरीका है जिससे कि हम लोग इसको और एफिशिएंट बना सकें और यूजफुल बना सकें हमारी इकोनॉमी के लिए। रिकमेंडेशंस ऑफ बाबा कल्याणी कमेटी, एनहांस competitiveness by enabling ecosystem development by funding high speed multimodal connectivity, मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। माइग्रेशन फ्रॉम एक्सपोर्ट फोकस टू ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलप करना फोकस करना चाहिए, मीन्स ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बल्कि हमें ऑल इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको फोकस करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ सेपरेट रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अलग अलग रूल्स और प्रोसीजर बनाने चाहिए, तरीके बनाने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए। ग्रांट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू एसईजेड, ठीक है, टू इम्प्रूव फाइनेंस एंड इनेबल लॉन्ग टर्म बोरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उधार ले सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जल्दी होना चाहिए। डेवलपर्स के लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए कि अपने आप को एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके और जब बेचना चाहें तो बेच भी सकें। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू ऑपरेट इन एसईजेड, ठीक है, तो एसईजेड अमेंडमेंट बिल which is considering several measures such as flexible framework for sale of products manufactured in SEZ, तो हमें ना ही एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए बल्कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी इनके प्रोडक्ट्स को लानी चाहिए विदाउट एडिशनल टैरिफ्स। कोई भी एरिया एसईजेड के बाहर होगा तो उसको डीटीए ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वैकेंट लैंड इन एसईजेड बाय अलाउइंग फ्लेक्सिबल लैंड यूज एंड रिमूविंग सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, मींस हमें किसी भी एसईजेड को सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए, एक ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक जोन, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए इन इंडस्ट्रियल इन सारे क्लस्टर्स के लिए, मींस सबको इकट्ठा लाके ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें उसको बनाना है। फिर प्रोडक्ट जो पीएलआई स्कीम चल रहा है हमारा, जो बाहर से कंपनीज को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं उनको, और आप यहाँ आके मेक इन इंडिया करिए, उसको भी एसोसिएट पॉलिसी के साथ मिलाना चाहिए जो कि एक्सेलरेट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड कीप वाचिंग। एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डाउट लगती है या फिर क्वेश्चनेबल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।